काम कर्म फलित हो जाता है। तो ये गीता के अध्याय 9 का 27वां श्लोक इस बात की घोषणा करता है। ठीक है ना। तो अधिकतर हमारे स्वयं के कर्म तो स्वार्थ पूरित होते हैं। हाँ, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं। ये भाव उत्पन्न जितनी जल्दी हो जाए तभी हम मुक्त होंगे। भावनाओं से मुक्ति भी चाहिए ना, तो फीलिंग्स आ जाती हैं, क्या सोचेंगे डॉक्टर साहब, इतनी भी समझ नहीं है इनको, यहाँ पर ऐसे त्रुटि कर दी, यहाँ गलती कर दी, यहाँ करेक्ट कर दी, ये भाव आ जाता है कई बार की। जबकि इधर से वैसा कोई भाव ही नहीं है। ठीक है ना, इधर से कोई भाव नहीं है ना। मैं जब बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तब भी मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि लोग क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे, है ना। प्रैक्टिस ठीक से नहीं चल रही, शायद इसलिए इस काम में लग गए हैं डॉक्टर साहब, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में चले गए हैं, है ना। जब ढंग से एक काम नहीं चलता, दूसरे काम में हाथ लगाता है आदमी, है ना। कुछ तो गड़बड़ है डॉक्टर साहब, तभी इस काम में लगे होंगे। कुछ तो इन्वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, कुछ तो, या तो इसके माध्यम से अपने पेशेंट नंबर बढ़ाना चाहते होंगे सर, है ना। इसमें आएंगे लोग तो वहाँ से पेशेंट आएंगे, तो शायद इस वजह से शायद करते होंगे। तो मामला उल्टा है। मुझे दिखता है विशेषता बदलती है। सर ये क्या है कि प्योरली जो मेरी फीलिंग है वो बता रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इसको भी बहुत जानता नहीं। ये पूर्णतः जो है ना अनुभूति के कारण, अनुभूति नहीं होगी तो शब्दों में कोई सामर्थ्य नहीं होगा। हाँ, शब्द निष्प्राण हो जाते हैं, फिर जान नहीं होती उनमें। आपके पास नहीं है तो शब्दों में कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और निरंतर इस चीज़ को अनुभव करता हूँ कि मैं चेतना के विकसित होने की कोई सीमा नहीं है। इन्फिनिटी इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट कहते हैं ना, वैसा है। तो जितना भी बोध है ये छटाक भर भी नहीं है जो चेतना को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिस चेतना के स्तर को। लेकिन इतने मात्र से ही ऐसा लगता है कि वाह कितना आनंद है, कितनी शानदार बात है। ऐसा चेतना की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति भी कितना आनंद में रहता होगा। ऐसा आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतना सुंदर है, ऐसा सोच सके कोई आदमी और ऐसा जिए, कितनी सुंदर बात होगी। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि और चेतना विकसित की जा सकती है, और सुंदरतम जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी कोई लिमिट नहीं, स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन कम से कम उस स्तर तक तो पहुँच जाए जहाँ पर हम कह सकें कि हाँ मानव जीवन सार्थक हुआ, वहाँ तक पहुँच जाए कम से कम, परम जीवन सार्थक हुआ। साधना के दोनों सोपान आपने जो है ना नेति और किसी की दोनों साधना के सोपान। हाँ, पता नहीं नेति तो हो गया तब आपने ये चालू किया, और किसी जो है ना पूरा संसार क्या है, पूरी चेतना क्या है, इसको जानने का प्रयास। वस्तुतः इनडायरेक्टली देखें ना तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। नीति ही एक्चुअल होता है। आपसे आपको क्या प्राप्त करना है इस जीवन में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि क्या चीज़ हासिल नहीं करने योग्य है इस जगत में, उसको आप देखते चले जाएं। मान की आवश्यकता नहीं है, सम्मान की आवश्यकता नहीं है, इसको हटाते चलते चलें एक एक करके। जो चीज़ें जरूरी नहीं है और उसके पीछे हम पड़े हुए हैं उनको हटाते चले जाएं, तो फिर जो शुद्ध रूप है वो शेष रह जाता है ना। नीति का ही अर्थ है, यह भी नहीं, यह भी नहीं। और जो हम निर्वाण षटकम में सुनते ही हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि रूप, वो जो है वो नीति का ही श्रेष्ठतम रूप है वो, कि मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, मैं वो भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और जगत में जो व्याप्त है, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा लोकेशन नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, ये सब हटाते चले जाएंगे तब शेष रह जाएगा आत्मा, वही चाहिए। वो प्राप्त हो गई तो आनंद भी, शांति भी, निर्भयता भी, सब कुछ हासिल हो जाएगी। और उसी की असली खोज है, उसी की असली खोज है। और जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो और जीवन का व्यापक रूप समझ में आने लगता है। तो अलग अलग चेतना के स्तर पर अलग अलग चीज़ें सुहाने लगती हैं, है ना। तो कभी आप अलग चेतना के स्तर पे हैं और कुछ अलग काम कर रहे हैं तो बहुत टसल चलता रहेगा आपके जीवन में। ज़बरदस्ती नहीं करनी, इसलिए अपने जीवन के साथ में, अपने मन की बुद्धि के साथ में ज़बरदस्ती नहीं करनी।
उस समय देखना है कि अभी जो जगत चल रहा है, मेरे सामने जो जीवन है, उसके साथ मैं संगत कितनी बिठा पा रहा हूँ, है ना। शायद मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे कि नहीं आप। तो संगति बिठाने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादती नहीं करनी चाहिए स्वयं के साथ में। थोड़ा सा प्रयास करते रहें उच्चतम जीवन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो अभी वर्तमान स्थिति है उसके साथ लड़े भिड़े नहीं आप, है ना। कई बार कि हम उस चेतना की स्थिति को प्राप्त करने के लिए वर्तमान को गड़बड़ाने लगते हैं, खराब करने लग जाते हैं, वो नहीं करना है। यहाँ पे अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें और साथ में उच्चतम दशा को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। ठीक है ना चूड़ामणि? आप थके हुए लग रहे हैं आप चूड़ामणि बहुत। अच्छा, वो सन टैनिंग हो गई क्या धूप की वजह से? हाँ, मैं भी एक्चुअली रात को 3 बजे पहुँचा हूँ। मैं कांटा मांझी गया था, वहाँ मेरा टॉक था उड़ीसा में। तो 5 हम भटक गए थे 1 घंटे के लिए पूरा वहाँ से किसी वो अंदर खेतों के अंदर चले गए हमारी गाड़ी। फिर एक तो पता चला कि आगे केवल नदी है, आगे डेड एंड आ गया है। फिर यहाँ से निकल वहाँ, अच्छा कोई दरवाज़ा ना खोले, वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था। जाके खटखटाए लोगों के घर के दरवाजे में कि भाई कोई बता दो रास्ता किधर है। तो करीब 1 घंटा हम लोग यहाँ वहाँ भटकते रहे। जहाँ जाए तो वहाँ पता ही नहीं चले, पूरी कच्ची सड़कें आ गई थी अचानक से। और गूगल रानी की वजह से हुआ था। जो महोदया मीठी वाणी में बोलती हैं, उन्होंने हमें मिसगाइड कर दिया, है ना। तो खेत में तो दिखाते थे बट कई बार आता है दिखा कि सामने समुद्र जुहू की तरफ से ले जा रहा था, हरे राम हरे कृष्ण। हाँ हमको तो मालूम नहीं थी जगह वो कि कहाँ पर एग्जैक्टली है। तो वो अपना गूगल गुरु के सहारे चल रहा था, उसमें भी देखने की जरूरत नहीं थी कुछ किया होगा। तो वो जब रेत में घुसी तो मैं बोला भैया कहाँ ले जा रहे हो? तो ऐसे ही था, नाला आ गया था बीच में। तो और अंधेरी रात में, अच्छा वहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं काम वाम करके सब। इवन 11 बज रहा था तो भी लोग, कोई खटखटाओ तो कोई खोले ना, एकदम गुप्त सन्नाटा, एकदम सन्नाटा था। अब उस समय ऐसा भी लग रहा था कोई निकल के बाहर ना आ जाए, भी डर लग रहा था निकल के कोई दिखाई पड़े तो और दिक्कत है 4-5 लोग। वो उधर से ही बताना चाहता है वो। हाँ आपको घुमाता है इसका वही जी तो वहाँ पर ना हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरे साथ में एक सहयोगी थे, तो उनसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये सीखने लायक है ये, कि भाई एक बार गलत कदम उठा लिया तो लौटना चाहिए वहाँ से ऐसा नहीं कि उसी में ही आप खोजते चलो आप तो हुआ ऐसा ही। आधा घंटा भटकने के बाद फिर से वापस हम लोग उसी रोड पे वापस आए, क्योंकि हम प्रयास करते रहे शायद जैसे कहीं रास्ता निकल आए। हम छत्तीसगढ़ की तरह सोच रहे थे, जहाँ से कहीं से भी घुसो कहीं से निकल जाते हैं वो तो उड़ीसा है और सबसे ज़्यादा बैकवर्ड जगह है वो, वहाँ का वेस्ट उड़ीसा जो है। तो वापस लौटे तभी जाके नया रास्ता मिला। तो ऐसा होता है। तो लेट हो गया, इस वजह से लेट करना पड़ा आज। हमारा बेटा गाड़ी चला रहा था, एक लाइन में मिस कर गया। हम लोग जा रहे थे कहाँ, मेरा शादी में जा रहे थे। हाँ तो वो फिर नया लाइन की तरफ ले गया और फिर ले जा करके जंगल में खड़ा कर दिया, बोलता दिस इज योर डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली ऐसे ही बताते हैं। हाँ एक आध पद बता दो चूड़ामणि जी, फिर खत्म करके फिर ध्यान पे उतरते हैं। कुछ चीज़ आपने पढ़ी है कुछ?